लालगंज नगर क्षेत्र के नाका नंबर 1 के पास स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल में लगाया गया विज्ञान मेला। इस मेले में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन किया। जहां एक और ज्वालामुखी बनाकर बच्चे यह दिखाना चाह रहे थे कि धरती पर अब धीरे धीरे कई ज्वालामुखी एक्टिव हो चुके हैं। अगर इनकी रोकथाम की समुचित व्यवस्था न की जाए तो कभी भी यह फट सकते हैं। ये आप क्या बनाए हैं? वोल्केनो। क्यों बनाए हैं? इसके पीछे क्या तात्पर्य है? ये साइंस एग्जीबिशन हम लोग का हुआ है स्कूल में, इसीलिए बनाए हैं। ये बना के आप टीचर को या आने वाले लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? ये टीचर को दिखाना चाहते हैं। इसके सबसे पीछे हमें मदद किए राकेश सर। ये बहुत ही मददगार है। ये जब ज़्यादा गर्मी के कारण होता है तब फटता है, और इसमें फटता है तो लावा निकलता है, इसके फटने पर मैग्मा रॉक निकलता है। क्या नाम है? प्रियांशु राज। किस क्लास में? क्लास 6। तो वहीं कुछ छात्रा के द्वारा वाटर सेव यंत्र बनाया गया था, जिसके द्वारा बताया गया कि जल को संरक्षित करना जीवन की मूल उद्देश्य है। इसके लिए पानी की टंकी में मशीन लगाया जाएगा, जिससे टंकी के द्वारा ओवरफ्लो होकर पानी बर्बाद नहीं होगा। जैसे ही पानी की लेवल उस मशीन को टच करेगा, मशीन ऑटोमेटिक बीप करना शुरू कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब पानी की टैंक भर चुका है। मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है वाटर टैंक हाई लेवल वार्निंग बजर। इसका उपयोग हमारे घर में जो टैंक होता है वो जब भर जाता है और वो जब पानी वेस्ट होता है, वो जो गिरता है, हमें पता भी नहीं चल पाता। जब तक हम उसे देख कर और जब तक उसे बंद करने जाते तब तक बहुत पानी वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने इस चीज़ को तैयार किया है, जो हम अपने वाटर टैंक में सेट करेंगे। तो जब हमारा वाटर का लेवल हाई होगा तो हमें पता चलेगा, और बजर की सहायता से जब ये अपना जो आवाज़ निकालेगा बजर, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया है और हमें इसे बंद करने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारा वाटर बहुत ज़्यादा लॉस्ट होगा और हमारे लाइफ के लिए एंड हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। क्योंकि अगर वाटर को बचाएंगे तो हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा काम भी रहेगा, और वाटर स्टोर करने से हमारे लाइफ, जनरेशन एंड हमारा फ्यूचर दोनों सेफ रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ही चीप, मैंने बहुत ज़्यादा ही सस्ते में बनाया है, क्योंकि इसे पुअर एंड रिच दोनों ही ऐड करके खरीद कर अपने घर में यूज करके वाटर को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इतना ही नहीं, एक छात्रा के द्वारा एक ऐसा प्रयोग किया गया जो वाकई काबिले तारीफ है। रोड पर बनने वाले स्पीड ब्रेकर से बिजली तैयार किया जा सकता है। उसने इसे प्रयोग करके दिखाया कि कैसे रोड पर चलने वाले वाहनों को स्पीड ब्रेकर की टच में आते ही ऑटोमेटिक बिजली उत्पादन हो जाएगी, तथा उस बिजली को नियंत्रित करने के लिए मशीन भी बनाई गई है। साथ ही उसने बताई कि जब सड़क पर लोग चलते हैं तो काफी अंधेरा रहता है। इस मशीन के प्रयोग से बिजली उत्पादन किया जा सकता है और सड़क किनारे सेंसर लाइट लगाकर सड़क को रोशनी से भरा जा सकता है। ये जो बनाए हैं क्या है? ये स्पीड ब्रेकर पावर जनरेटर है। हम लोग का एम ये था बनाने का कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सके। आजकल हम लोग के लिए जैसे ही पानी ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरह मॉडर्न लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग एक पल नहीं रह सकते। अगर 1 घंटा कहीं इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो हम लोग का हालत ख़राब होने लगता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही इसेंशियल है हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी स्पीड ब्रेकर से कैसे जनरेट होगा, ये इसका मॉडल बनाया है। जब ये गाड़ी जो है जब स्पीड ब्रेकर से पास होगा, स्पीड ब्रेकर पर जो बड़ा रॉड है ये वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के कारण ये जो बल्ब कनेक्टेड रहेंगे ये ग्लो करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। इसलिए जब रोड पे गाड़ी पास करेगा तभी ये बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे, वरना अदरवाइज बल्ब जो है वो ऑफ रहेंगे। और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा है जो यहाँ पे रात होने से ही ये ऑन होगा, वरना ऐसे दिन में ये ऑफ रहेगा और जब रात होगा तो भी ये ऑन होगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव भी होगा। और हाईवे पे अगर हम इस सेटअप को लगाते हैं तो 1 मिनट में कम से कम 100 गाड़ियाँ पास करती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन इतना बल्ब जो है वो उतने इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंज्यूम कर पाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगा उसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं और अदर चीज़ में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे अभी भी इतने मॉडर्न टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह जनरेट होने लगे तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजी तरीके से अवेलेबल होगी। और जहाँ तक बात है कि हमारे मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब जो है पेट्रोल, डीजल, ये सब बाइक, ये सब चलने से बहुत सारे उनका जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। और एक समय आएगा जब
वो खत्म हो जाएंगे। उनके खत्म होने से हमारे जीवन पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी से बाइक, कार ये सब चलने लगे तो पेट्रोल डीजल जो है बहुत लार्ज अमाउंट में कंजर्व होंगे और अदर इसेंशियल जिसमें फ्यूचर में उनका हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अदर चीज़ों में भी, अदर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मिनरल ये सब, पेट्रोल ये सब अगर कंजर्व होंगे तो फ्यूचर में इन लोग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा हमारे लाइफ में। तथा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी काफी बारीकी से बताया जा रहा था, जहां बताया गया कि दिन प्रतिदिन अब धरती पर ऐसा समय आ रहा है कि हर रोज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और इससे बचने की काफी जरूरत है। इसके बचाव के बारे में बताया गया कि घर के आसपास खाली पड़े जमीन पर पेड़ पौधे लगाया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। वहीं सोलर प्लेट के बारे में भी समझाया जा रहा था। सोलर प्लेट के बारे में बताया गया कि इसे लगाने के बाद बिजली की झंझट खत्म हो जाती है और सूर्य की रोशनी से हमारी घर की बिजलियां चलेगी। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए आपने क्या बनाया है? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें जितना हो सके उतना पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ से जब हम लगाएंगे तो O2 की मात्रा बढ़ेगी और CO2 की मात्रा कम होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। और हमें जो है वो दीपावली में हम लोग क्रैकर्स बंद करते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे CO2 और प्रोड्यूस होता है और वो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ावा देता है। और हमें जो भी कूड़ा कचरा जितना भी होता है सब डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऐसे सड़क पे फेंकेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा। और जो है हमें पेड़ों की कटाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन रीज़न जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो पेड़ों की कटाई ही होती है। इसीलिए हमें जितना हो सके पेड़ों की कटाई कम करनी चाहिए। वाटर पोल्यूशन के बारे में आप बता रहे हैं, ये क्या है? सर, वाटर पोल्यूशन जो भी इंडस्ट्री से जो भी गंदा जो भी केमिकल निकलता है वो जाकर पानी में मिलता है, जिससे वाटर पोल्यूट होते हैं। और कोई भी जानवर वो पानी को पीता है या ह्यूमन जो पीता है पानी, वो ह्यूमन या एनिमल को इफ़ेक्ट करता है और उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी के लिए मैंने अपने इस प्रोजेक्ट से ये बताने की कोशिश की है कि जितना हो सके पॉल्यूशन कम करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो, ताकि आने वाला जनरेशन एकदम अपना अच्छा से अपना जीवन व्यतीत करे, उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। क्या नाम है? मेरा नाम नैन्सी शर्मा है, क्लास 8। वहीं रूम हीटर, चिल्ली ग्राइंडर, भवन की स्ट्रक्चर आदि बनाया गया था, जिसे देखने के लिए पेरेंट्स के साथ साथ बाहरी लोग भी इच्छुक थे। सभी लोगों ने बच्चों के द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी काउंटर पर हर एक प्रयोग के बारे में बारीकी से जानकारी ली तथा बच्चों की काफी सराहना की। और खास बात यह रही कि बच्चों ने इसे खुद अपनी आत्मविश्वास तथा विज्ञान के सहयोग से तैयार किया है। इस मौके पर आइडियल पब्लिक स्कूल के शिक्षकों में काफी हर्ष देखा गया, साथ ही बच्चे भी काफी उत्साह में थे। वहीं आइडियल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अरुण कुमार के द्वारा बताया गया कि अब बच्चे के इस वैज्ञानिक प्रयोग को एक संस्था के द्वारा प्रखंड, जिला तथा राज्य स्तर पर भी लगाने का मौका मिल सकता है और बच्चों का यह प्रयोग काफी सराहनीय है। तो देखिए क्या बता रहे हैं स्कूल के शिक्षक तथा प्रिंसिपल। सर, ये जो प्रोजेक्ट बना है इसमें बच्चों को कितनी मेहनत लगी है और इससे इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा है? एक्चुअली बात है कि ये प्रोजेक्ट जो बना है ये 15 दिन पहले ही बता दिया गया था कि प्रोजेक्ट, अब बच्चे अपने अनुसार, अपने प्रोजेक्ट के अनुसार जितना उसका वेजेज लगा है वो अकॉर्डिंग उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से लगाया गया है। और ये हम लोग जो हर साल प्रतिवर्ष दिसंबर के माह में ये करवाते हैं जो विज्ञान मेला। और इस समय बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से और जो साइंस जो सब्जेक्ट है वो जो है आपका थ्योरिटिकल पेपर होकर प्रैक्टिकल पेपर करवाने से बच्चों के मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको बढ़ावा मिल सके, जो इन फ्यूचर में जाके धीरे धीरे और वो वैज्ञानिक तौर पर से उसका विकास हो सके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं ये साइंस एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। सर, आपके स्कूल में विज्ञान मेला लगाया गया है और ये हर वर्ष लगाया जाता है या इस बार लगाया गया है? नहीं, हर वर्ष लगता है, लेकिन आपको पता है कि 2 साल डिस्टर्बेंस हुआ है कोरोना के कारण, तो रेगुलर स्कूल चल नहीं रहे थे। इसके लिए बच्चे की तैयारी कराना होता है, बच्चे तैयारी करते हैं, एकाएक कोई चीज़ हो नहीं जाता। तो ये 2 साल के बाद फिर पूरा कोरोना के बाद हो रहा है। ये भी हम लोग सीनियर जो बच्चे हैं जो साइंस के बारे में अच्छा खासी जानकारी रखते हैं, उनके लिए हम लोग करते हैं। ये सर काफ़ी उत्साह के साथ बच्चे लगाए हैं, तो इसके लिए बच्चे को आप क्या कहेंगे? अरे बच्चे तो आपने देखा है, इमेज नहीं कर सकते हैं,
जो भी लोग आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। पेरेंट्स भी काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। काफ़ी बहुत प्रसन्न है, उनके बच्चे ने किया है। और सर, एक छोटा मोटिवेट होते हैं, दूसरे बच्चे भी करने के लिए होते हैं। विज्ञान का ज़माना है। सर, यहाँ जो बच्चे विज्ञान मेला में भाग लिए हैं, ये सिर्फ स्कूल भर में ही रह जाते हैं या जिला स्तरीय या प्रखंड स्तरीय जो विज्ञान मेला होता है उसमें भी जाते हैं? हाँ, जैसे क्या है कि ओलंपियाड होता है, NGO है वो कराती है, तो इसके पहले हमारे यहाँ से गए हैं, अभी तो बीच में रुका हुआ था, और अभी भी हम लोगों से कांटेक्ट किए हैं उन्होंने। तो बच्चे को हम फिर आने वाले हम लोग, तो जैसा हो वैसे पिक करके 2-4 बच्चों को जरूर आने के देंगे, क्योंकि उनका हौसला बढ़ता है जब वो कंप्लीट करते हैं और प्राइज देते हैं। ये जो बच्चे के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट, इस पर शिक्षकों का कितना सहयोग है? शिक्षक से केवल उन्होंने सलाह लिया है, जहाँ जो डाउट है वो पूरा सेटअप उन्होंने अपने तैयार किया है। और जो साइंस के टीचर हैं राकेश जी, आप उनसे समझे होंगे, बच्चे को जहाँ कुछ डाउट है या कोई बात है वो सहयोग किया, लेकिन टोटल घर से बना करके बच्चे लाए। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम